साथियों नमस्कार। मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की और उसमें भी इम्पोर्टेंट सेक्शन की जो हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो जो लोग अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो वो कोशिश करेंगे कि पिछली जो वीडियोज़ हैं उनको भी एक बार देख लें ताकि लिंक पूरा बना रहे। और जो लोग अभी जिनके पास समय नहीं है वो अपने हिसाब से इसको हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वीडियो सारी सेव्ड हैं और इनका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिएगा, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बात करने वाले हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो डिपेंड करता है बेसिकली इसमें इंडस्ट्रीज आती है और इंडस्ट्रीज का मतलब होता है आपका प्रोडक्शन। साथियों इस बार जो नोट्स का फॉर्म है वो मैंने हिंदी में भी बनाया है और कोशिश यही रहेगी कि हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा तकलीफ ना होनी चाहिए, तो इसी वजह से मैं साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हिंदी में भी करता रहूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रोडक्शन या उत्पादन, ये उद्योग तो इधर आना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे उत्पादन। तो प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना ये जरूरी है इंडस्ट्री में, और प्रोडक्शन से बनने वाले जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। तो इस तरीके से आपको देखना होता है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में मशीनरी लगा करके या अन्य कारकों को शामिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो किसी भी मानव सेवा के लिए जरूरी होता है और किसी भी मानव सेवा में काम आता है। तो अब हम देखने वाले हैं बहुत सारी स्पेशल चीज़ें जो शायद इकोनॉमी समझने वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपको यही ध्यान रखना है कि उत्पादन, जिसे हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं, ये है क्या। तो प्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले इस बात को देख लीजिएगा। उद्योगों द्वारा किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना। तो साथियों सबसे पहले तो आपको देखना है कि किसी भी चीज का नए सिरे से बनाया जाना, ये भी प्रोडक्शन कहलाता है। और दूसरी बात, किसी चीज की उपयोगिता में वृद्धि, ये भी इकोनॉमी के सेंस में, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में थोड़े से अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं, उत्पादन का मतलब केवल निर्माण करने से नहीं है, उत्पादन का अर्थ साथ में जुड़ा होता है उपयोगिता में वृद्धि करने से। जैसे आप लोग देखिएगा, किसी एक व्यक्ति ने पुराना टीवी खरीदा और उसमें उसने क्या किया, कुछ एडवांस फीचर ऐड किए और उसको 100 रुपये में खरीद करके 200 में बेच दिया। तो इसका मतलब है कि उसने कुछ चीज़ें इसमें ऐड की होंगी, उसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई होंगी, सर्विस दी है, तो अपनी सर्विस जोड़ करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी। पहले ये वर्क नहीं कर रहा था, अब वर्क कर रहा है। तो रिपेयर करने के बाद अगर कोई टेलीविज़न भी बेच रहा है तो इसका मतलब है कि उसने उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी है और इसी वजह से ये भी उत्पादन का हिस्सा होगा। जैसे आप एक कार को भी ले सकते हैं। जैसे कार है जिसमें सीएनजी फिट नहीं है, कोई मैकेनिक कार लेता है उसमें सीएनजी फिट करता है और इससे उस कार की उपयोगिता बढ़ जाती है और वही कार अब महंगी बिकने वाली है और इसी वजह से ये कार भी आएगी उत्पादन में, प्रोडक्शन में, और इसको भी एक प्रोडक्ट ही कहा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि उत्पादन हम कहेंगे किसको। उन चीजों का बनना या करना जो नहीं चाहते हैं, यानी कि जिस चीज को कोई भी व्यक्ति खरीदना नहीं चाहता है या लेना नहीं चाहता है, या केवल मजे के लिए बनाए गए हैं, यानी कि जिसमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, वो उत्पादन के रूप में शामिल नहीं किए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसी चीज बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज बनाते हैं तो कुछ मटेरियल वेस्ट हो जाता है जो हम नहीं बनाना चाह रहे थे, तो उस वेस्ट मटेरियल को इंडस्ट्री में या इकोनॉमिक्स में कहीं भी शामिल नहीं किया जाता प्रोडक्शन में, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है। और ऐसा ही कोई चीज़ अगर हम बना भी रहे हैं दैट इज़ फॉर फन ओनली, केवल मजे के लिए है, तो उसमें भी कोई चीज़ हमारी शामिल नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ सभी नौकरियों जो संतुष्ट करना चाहती हैं वे उत्पादन का हिस्सा होती हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में मैनेजर, वर्कर, क्लर्क, तो ये सारी चीज़ें भी उत्पादन का ही हिस्सा मानी जाती हैं, इनको आप अलग से नहीं लेंगे। तो फाइनली आप बात निर्धारित कर लेते, कैसे निर्धारित करेंगे कि यह उत्पादन है या नहीं है, मतलब इसको प्रोडक्शन कहेंगे या नहीं। तो इस ये डिपेंड करेगा जो फाइनल प्रोडक्ट है। साथियों फाइनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो आपने बना करके तैयार किया है। तो आप देखेंगे कि जैसे पनीर है, तो खरीदने के लिए तो आपको पहले उसके लिए मिल्क लेना पड़ेगा और अलग चीज़ें लेनी पड़ेंगी, और बाद में फाइनली आपने उसका जो बना दिया है पनीर या कोई भी प्रोडक्ट, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, ये आपका निर्भर करेगा बेचने पर, कि अंतिम जो प्रोडक्ट है या फाइनल प्रोडक्ट है वो बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। अगर आप इसके पर्सनल यूज में लेकर के आ रहे हैं तो उसका कोई
उसको हम उत्पादन की श्रेणी में अपने नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगला देखिए, उत्पादन के लिए 4 मूलभूत कारक। साथियों, अगर हमें प्रोडक्शन करना है, मैं प्रोडक्शन में बार बार कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन का मतलब केवल कोई नई चीज बनाने से नहीं है। अगर हम किसी चीज की उपयोगिता में भी वृद्धि कर दें तो वो भी हमारा प्रोडक्शन ही कहा जाएगा। और उत्पादन करने के लिए 4 बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है, और वो 4 चीजें कौन सी है? भूमि या अन्य प्राकृतिक साधन, जिसे हम लैंड बोलते हैं। एक तो आपको लैंड चाहिए होगी, इसमें अभी हम आगे चर्चा में लेंगे कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। दूसरा होता है लेबर, आपको एक लेबर की भी आवश्यकता होगी, श्रम की, जो इस पर वर्क करेगा और फाइनली दूसरी चीजों को जनरेट करेगा। भौतिक पूंजी चाहिए या उत्पादन में आई लागत, जिसे हम कैपिटल बोल रहे हैं, और मानव पूंजी या जिसे हम उद्यमी बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर। तो ये 4 चीजें आपकी आवश्यक होती हैं उत्पादन के लिए, और बदले में जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं चारों कारक, तो बदले में कुछ मिलता है। जैसे आप भूमि इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रेंट मिलेगा, श्रम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वेज मिलेगी, मजदूरी, पूंजी इन्वेस्ट करेंगे तो आप उस पर बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर अपनी मेहनत या व्यक्ति व्यवस्था करने वाला उसमें लगता है, या जो व्यक्ति इसको व्यवस्थित कर रहा है वो, उसको मिलता है उसका प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति चारों चीजों को भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर अलग अलग भी कर सकता है। तो लेकिन कोशिश ये रहती है किसी भी कंपनी में कि चारों चीजों को व्यवस्थित करा जाए और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाए, और ये काम करता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक व्यक्ति उद्यमी। वो अन्य जो 3 हैं, यानी कि भूमि है, श्रम है, भौतिक पूंजी है, इन सबको मिला करके अच्छा खासा एक प्रोडक्ट तैयार करने में हेल्प करता है। तो चलिएगा एक एक चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूमि की, लैंड की। तो लैंड पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, लैंड का मतलब खाली ये नहीं कि बस एक भूमि का टुकड़ा है। इस पर चाहे सतह पर हो, सतह के नीचे, जैसे मिट्टी, नदियां, जल, जंगल, पहाड़, खदान, रेगिस्तान, समुद्र, जलवायु, वर्षा, मिट्टी, जलवायु, सूर्य आदि, इतने सारे फैक्टर हैं, सभी का विशेष रूप योगदान होता है, और इन्वेस्ट करने के लिए ये सारी चीजें काम आ सकती हैं। तो आपने देखा होगा कई बार नदियों का पानी ही सहारा ले लिया जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए लिया जाए या बिजली प्रोडक्शन के लिए, अलग अलग चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। श्रम, आय अर्जित करने के लिए मानसिक और शारीरिक प्रयास। साथियों, ये दोनों ही चीजें हैं। इसमें श्रम का मतलब केवल शरीर के श्रम से नहीं है, बल्कि जो मानसिक तौर से प्लानिंग और वो सब लग रही हैं, वो भी हमारे श्रम का ही हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि भूमि एक इनएक्टिव कारक है। इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब होता है ये सक्रिय नहीं है, यानी कि ये प्रोडक्शन अपने आप नहीं कर सकती है जब तक इसमें एक एक्टिव कारक ना लगाया जाए। और एक्टिव कारक आप देख सकते हैं कि जैसे लेबर, तो लेबर क्या है? एक एक्टिव कारक है। तो अगर एक्टिव कारक इस पर लगाया जाए फैक्टर, तो प्रोडक्शन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भूमि एक इनएक्टिव कारक है, जबकि श्रम या लेबर एक इसमें एक्टिव कारक है। अगला देखते हैं पूंजी के कार्य और महत्व। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे पूंजी क्या होती है, ठीक है। कैपिटल क्या होती है, इस बात को हमें समझना है। तो कैपिटल क्या कहेंगे, इस बात को समझने के लिए यहाँ पे आपको देखना है, पूंजी वह मशीनरी, कारखाना, उपकरण, कार्यालय इत्यादि है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो यहाँ ध्यान से रखना है कि पैसे, कैपिटल का मतलब यहाँ पे खाली मनी नहीं है, मतलब पैसा नहीं है। इसके अलावा वो सारी चीजें जो आपके प्रोडक्शन में काम आ रही हैं, वो आपका पूंजी कहलाएंगी, कैपिटल कहलाएगी। क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, अगर आपने टैली वैली की है तो आपने एंट्रीज भी फिल की होंगी, और नहीं की हैं तो कोई बात नहीं है। मशीनरी, उपकरण, कार्यालय, कारखाने जो भी हैं, इन सबको कभी भी मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सब पूंजी के ही अंतर्गत रखे गए हैं, और इसी वजह से रखे गए हैं। यानी कि आपको ये समझना है कि मानव निर्मित सभी सामान जो धन के आगे उत्पादन के लिए उपयोगी हो सकते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्शन में काम आ रही हैं चीजें और उसमें पैसा लगा है, वो सारी चीजें हमारी पूंजी में ही शामिल की जाएंगी। जैसे अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, कुछ तो ऊपर ही देख करके आ रहे हैं, जैसे इमारतें हो गई, सड़कें, पुल, कच्चा माल, ट्रक, ये सारी हमारी पूंजी में यानी कि कैपिटल के ही रूप में शामिल की जाती हैं। पूंजी को उत्पादन के उत्पादित साधन के रूप में परिभाषित किया गया है। ये स्पेशल है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्पादन का यानी कि प्रोडक्शन का एक फैक्टर है कैपिटल।
यानी कि जब तक मनी नहीं लगेगी या कैपिटल नहीं लगेगी तब तक कोई प्रोडक्शन संभव नहीं है। फैक्टर है क्योंकि लेबर लगेगी इसमें और साथ ही साथ कैपिटल भी लगेगी और बदले में जो जनरेट होगी वो भी कैपिटल की ही फॉर्म में होगी। कैपिटल या आप अपनी जो पूंजी कह लीजिएगा उसकी फॉर्म में होगी। कहने का मतलब है कि पूंजी एक फैक्टर भी है और जिसको हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो चीज बना रहे हैं, वो भी कैपिटल की फॉर्म में या कैपिटल के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए उत्पादन के उत्पादित साधन के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ आपको देखना है अर्थव्यवस्था की पूंजी में वृद्धि करना का अर्थ है अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना। तो अगर आप पूंजी निर्माण कर रहे हैं तो पूंजी निर्माण का मतलब अभी जो हम कल आगे तरफ पढ़ेंगे, तो पूंजी निर्माण से मतलब होता है कि जो हमारी क्षमताएं हैं प्रोडक्शन की, हम उसको बढ़ा रहे हैं। और अगर हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। तो पूंजी निर्माण शब्द जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें क्या है कि जो उत्पादन में काम आने वाली चीजें हैं उसमें हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसमें चीजों को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट है उद्यमी, जिसको बोलते हैं, या एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी। क्योंकि जो पिछले 3 फैक्टर हैं जिसमें आपका लैंड हो गया, दूसरा हो गया लेबर LABOUR और तीसरा हो गया आपका कैपिटल। तो ये लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है और उसी को हम लोग बॉस कह सकते हैं या एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, उद्यमी। तो एक व्यक्ति इन तीनों चीजों को कंट्रोल करता है और ये भी देखता है कि इसमें कहीं जोखिम तो नहीं है प्रोडक्शन में और कोई ऐसी डाउट तो नहीं है जिससे बाद में प्रोडक्शन खराब हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो इन सभी चीजों को मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर और बिना इसके कोई चीज संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप चौथा एक और जोड़ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लैंड लगने के बाद क्या मिलता है, आप देख सकते हैं रेंट, लेबर लगने के बाद वेज, कैपिटल लगने के बाद आपका इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर लगने के बाद आपका बेनिफिट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी चीजें कवर हो जाती हैं और इसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाता है कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन समझने के लिए इस वीडियो को देखना पूरा जरूरी है और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसमें आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो साथियों, बस मैं आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ और अगले टॉपिक के साथ मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है और जय हिंद।